हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। टुडेज आवर टॉपिक इज पॉश एक्ट 2013। तो अब ये पॉश एक्ट होता क्या है, कहाँ रिवेलेंट है, इसको प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, अगर कुछ हुआ तो इसकी शिकायत कहाँ करते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज हम पॉश एक्ट के एक टॉपिक को उठाएंगे और वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका डेफिनेशन कि पॉश एक्ट है क्या, क्या होता है इसका डेफिनेशन और कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आज के डेट में हर लेडीज़ के लिए काम करना इम्पॉर्टेंट है। काम करना मतलब झाड़ू पोछा करना नहीं, काम करना मतलब घर से बाहर निकल कर काम करना, वर्क प्लेस पे जाकर काम करना। लाइक कोई टीचर है तो स्कूल में जाएगा, डॉक्टर है तो अपने क्लिनिक में जाएगा, इंजीनियर, इवन अब तो ड्राइवर भी हैं, ऑटो ड्राइवर भी बहुत सारी लेडीज़ हैं और ये बहुत अप्रिशिएटेड है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपना अर्निंग शुरू कर दिया उन्होंने ड्राइविंग के थ्रू, क्योंकि पहले हम नहीं देखते थे कि कोई भी लेडी ऑटो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ऐसा हम नहीं देखते थे, जनरली नहीं देखने को मिलता था। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, औरतें भी ड्राइविंग कर रही हैं और मर्दों से अच्छा कर रही हैं, सच कहूँ तो। खैर, मैं बायस नहीं हो रही हूँ, बट ये सच है, वो बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से ड्राइव करती है। सो कम टू द पॉइंट, और पॉश एक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले तो पॉश एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्कप्लेस एक्ट 2013। मतलब आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो पॉश एक्ट में आता है। अब सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली टच, सेक्सुअल हरासमेंट देखने से भी हो सकता है। आपको पता है, आप किसी को लगातार घूर रहे हैं अगर इस तरह से, यदि तो वो भी पॉश एक्ट के अंतर्गत आता है और वो भी एक तरह से सेक्सुअल हरासमेंट ही है। देखिए, दो डिफरेंट थिंग है, एक होता है हरासमेंट और दूसरा होता है सेक्सुअल हरासमेंट। हरासमेंट तो हर जगह है। देखिए, काम आप कीजिएगा बाहर निकल कर तो वो सुनने को तो मिलता ही है, और जब आप नए नए जाते हैं तो और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और ज़्यादा सुनने को मिलता है जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो एक मेंटल हरासमेंट अलग चीज़ है, बट सेक्सुअल हरासमेंट ये औरतों को भी झेलना पड़ता है और पुरुषों को भी झेलना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुरुषों के लिए अभी ऐसा कोई एक्ट नहीं है, बट हाँ, इसमें भी अगर महिला दोषी पाई जाती है, जानबूझकर पुरुष को फंसाने की कोशिश की जाती है, तो उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसी कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है पुरुषों के लिए। पॉश एक्ट हर जगह रिलेवेंट है, जैसे स्कूल में, ऑफिसेज में, बैंक में, कॉर्पोरेटिव ऑफिस है कोई उसमें, जहाँ भी 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो पॉश एक्ट रिलेवेंट है। वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको एक इंटरनल कमेटी बनानी पड़ेगी जो इसके शिकायत को लिखती है और उस पे एक्शन लेती है फिर। और इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक एक्सटर्नल मेंबर हो, उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो आईसीसी के बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट्स पे एक साथ बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो फिर मज़ा नहीं आएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे ना एक साथ। तो इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल, अभी हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 लोग हैं, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ही ये एक्ट रिलेवेंट होगा। एक्चुअली अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प भी काम करने आ रहा है या आ रही है तो वो भी पॉश में आते हैं। अगर वो शिकायत करते हैं तो उनके लिए भी एक्शन लिया जा सकता है। वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, वो पुलिस स्टेशन का स्टाफ उनको बताएगा कि उनको क्राइम ब्रांच में जाना है या कहाँ जाना है, जिस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट हुई हो उसके तहत। अभी है कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो वो किस तरह से होता है, क्या बॉडी टू बॉडी टच है या फिर ये क्या है? तो देखिए, बॉडी टू बॉडी टच तो एक्सट्रीम कंडीशन है, वो तो इसमें है ही है। लेकिन अगर आप किसी को अजीब सा टेक्स्ट करते हैं, हार्ट शेप इमोजी भेजते हैं, हग इमोजी भेजते हैं या किसिंग इमोजी भेजते हैं, तो ये सब भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आता है। किसी को अजीब-अजीब तरह के कमेंट करना, उसके कपड़े पे कमेंट करना, बॉडी शेमिंग करना, ये सब भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। दैट एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ।
एक कॉर्पोरेटिव बैंक में किसी सीनियर ने अपने कलीग को बोल दिया कि दोनों ही मेल और फीमेल एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे थे, दोनों अपने अपने प्रोडक्ट के लिए डिपार्टमेंट हेड थे। अभी होता क्या है, जेंट्स ने सिर्फ ये कहा उनको समझाते हुए कि इस लेडी का एंटीना ठीक करना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी किसी भी तरह के हरासमेंट वाली बात तो नहीं है, परंतु लेडी को ये बहुत ही वल्गर लगा और उन्होंने कंप्लेन कर दी आईसीसी में और उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। तो हम जब भी अपने वर्क प्लेस पे कुछ भी बोलते हैं तो उसका डबल मीनिंग ना लिखे या इस तरह की कोई बात ना हो जो सामने वाले को हार्श लगे, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई होगी।